वैसे फल। चैतन्य के परिणामों के साथ कुदरत बंधी हुई है। अनंत तीर्थंकरों की कही हुई बात है कि यथार्थ भावना हो तो भावना फलती ही है। ये अनमोल बोल पूज्य बहन श्री के वचनामृत का अक्षरशः सत्य है। पूज्य गुरुदेव श्री के उपदेश अनुसार भाव अनुसार फल मिलता है, तो ये न्याय युक्ति से हम कह सकते हैं। ये तथ्य पूज्य बहन श्री के जाति स्मरण से भी सिद्ध होता है, जिसे पूज्य गुरुदेव श्री ने मोहर छाप लगाई। आचार्य श्री कुंद कुंदाचार्य देव के परम आगमों के द्वारा भी यह सिद्ध किया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं ये न्याय युक्ति, जैसे भाव वैसे फल। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव महाविद्यालय में सर्वज्ञ वीतराग श्री श्रीमंदिर भगवान के समूह शरण में गए थे। वहां 8 दिन रहे थे। यह बात चंद्रगिरी विंध्यगिरी के शिलालेखों से तथा दर्शन सार से प्रमाणित होती है। उसके फल में वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री श्रीनाथ कर कहते हैं कि इस बात में लेश मात्र शंका न करना, कल्पना करना नहीं, ना कहना नहीं, मानो तो वैसा ही है, ना मानो तो वैसा ही है, अक्षरशः सत्य है, प्रमाण सिद्ध है। पूर्व महाविदेव में जब कुंद कुंदाचार्य देव गए तो केवली व शुद्ध केवली की बात सुनकर यहाँ परमात्मा की रचना की। गाथा 9 और 10 समय सार जी में कहा है कि जो केवली शुद्ध केवली ने कहा वो कहूंगा। उसके फल में वर्तमान में मति ज्ञान की निर्मलता से जाति स्मरण ज्ञान में वैशी बताती है कि विदेह में केवली व शुद्ध केवली के टोले थे। पूर्व में विदेह क्षेत्र में समूह शरण में सीमंदर भगवान की वाणी में आया कि राजकुमार फतेहमन भारत के महासमर्थ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रकाशित मार्ग को देशों देश में फैलाएंगे। उसके फल में हम प्रत्यक्ष स्वयं देख रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव ने हिंदुस्तान ही नहीं अपितु विदेशों में भी सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म और जिनवाणी का डंका बजाया है। विदेह में जब कुंद कुंद देव पधारे तो चक्रवर्ती ने महोत्सव किया था। वहाँ राजकुमार फतेहमंद ने खूब अनुमोदना की थी। उसके फल में वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री को कुंद कुंदाचार्य देव रचित सर्वोत्कृष्ट आगम समय सारजी हाथ में आया। वे तुरंत बोले, जिसकी शोध में था ये वही तो है। उन भावों विदेह में सीमंदर भगवान की दिव्य धरी में यदि का स्वरूप, शाही का स्वरूप और श्रावक का स्वरूप आया था। उसके फल में वर्तमान में प्रवचन सारजी परमागम में कुंद कुंदाचार्य देव ने पूरे शास्त्र में शाही ज्ञान को ही ज्ञान कहा और शाही ज्ञान के बाद शाही सुख की धूम मचाई तथा यत्न करने वाले श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज को शुद्ध योगी कहा है। महर्षि के जाति स्मरण में भी शाही के प्रकार आते हैं। पूर्व में महाविदेह क्षेत्र में राजकुमार फतेहमंद अजबाहू और देवाभाई के जीव मित्र थे। वहां सीमंदर भगवान की वाणी में आया कि राजकुमार भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं। उसके फल में वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री को ओंकार वाणी का भड़कार आता था तथा मैं राजकुमार हूँ, जरी के वस्त्र पहना हूँ, ऐसा आभास होता था। तो नारायण भाई जो अजबाहू के जीव थे वे कहते, जरूर आप ओंकार ध्वनि सुनकर यहाँ आए हो। यह बहन श्री के जाति स्मरण से भी प्रमाणित होता है। पूर्व में महाविदेह में राजकुमार को अध्यात्म का रंग था। राजकुमार भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसा देवा भाई को ख्याल आया था। इसीलिए राजकुमार की महिमा थी। उसके फल में वर्तमान में बहन श्री में गुरुदेव के प्रति आस्था अर्पणता देखने को मिलती है। पूर्व में विदेह की बात है, राजकुमार व देवा भाई आपस में तत्व चर्चा करते रहते थे। उसके फल में वर्तमान में गुरुदेव श्री ने बहन श्री की सम्यक दर्शन की पुष्टि के लिए प्रश्न चर्चा। पूर्व भाग में महाविदेह में
गुरुदेव ने सीमंदर भगवान की वाणी में उत्पाद व द्रव्य का स्वरूप, स्वद्रव्य परद्रव्य की भिन्नता, कर्म से विकार नहीं होता है, शरीर की क्रिया से धर्म नहीं होता है, ऐसा सुना। उसके फल में वर्तमान में पूज्य गुरुदेव ने संप्रदाय में ही इन बातों का खुलासा किया। दृढ़ता से कहते वो सब पूर्व संस्कार का जोर था। वर्तमान में 45 वर्षों तक वाणी का दूध बहाकर एक एक विषय, उत्पाद व द्रव्य, उपादान निमित्त, सम्यक दर्शन, व्रत नियम का स्वरूप, निश्चय व्यवहार आदि का खूब स्पष्टीकरण किया। विदेह में जब कुंदकुंद देव पधारे तब महामहोत्सव में पूज्य बहन श्री ने उत्साह से भाग लिया व लाभ लिया। उसके फल स्वरूप वर्तमान में कुंदकुंद देव के प्रति बहुमान स्वरूप सर्वप्रथम सोनगढ़ में समोशरण में कुंदकुंद देव की आबेहू प्रतिकृति ज्ञान अनुसार भाववाही विराजमान की। वर्तमान काल का सर्वोत्कृष्ट आगम समय सार जी अपने हाथों से स्वाध्याय मंदिर में विराजमान किया तथा कुंदकुंद आचार्य का चित्रपट स्थापित किया। पूर्व विदेह में जब कुंदकुंद आचार्य देव पधारे थे तब कुछ बहन श्री भी वहाँ उपस्थित थी और तब उन्हें कुंदकुंद देव के प्रति अत्यंत ही भक्ति भाव उत्पन्न हुआ था और उसी के फल में वर्तमान में यहाँ वही भक्ति के संस्कार उन्हें प्राप्त हुए। बहन श्री ने जिनेंद्र भगवान, कुंदकुंद आचार्य देव, पूज्य गुरुदेव श्री और जिनवाणी माता के प्रति अनेक भक्ति रचनाएं की, भक्तियां गाई भी और गवाई भी, जो क्रम आज भी सोनगढ़ में अनवरत चलता है। पूर्वाभव में देवा भाई ने सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर उंडे संस्कार सिंचन किए। उसके फल में वर्तमान भव में बहन श्री ने अंतर पुरुषार्थ और गुरुदेव श्री के प्रताप से सम्यक्त्व प्रकट किया। पूर्व भाव में महाविदेह में देवाबाई के घर के समीप रत्न स्तंभ से सुशोभित जिन मंदिर थे। उसके फल में यहाँ वर्तमान में बहन श्री के आश्रम के पास सिमंदर जिन मंदिर और उन्नत मानस्तंभ है। तीर्थंकर के जीव को ऐसे करुणा भाव आते हैं कि सभी जीव सिद्ध पद की प्राप्ति करें। गंधर्व 12 अंग 14 भूत की रचना करते हैं। गुरुदेव श्री को तीर्थंकर भाव थे। बहन श्री ने गंधर्व वचनामृत, साधना निवाणी, ज्ञान वैभव की रचना की। उसके फल में भविष्य में ये भावों के फल से पूज्य गुरुदेव श्री का जीव ढक्की खंड में सूर्य कीर्ति नामक तीर्थंकर होंगे एवं पूज्य बहन श्री का जीव देवेंद्र कीर्ति नामक गंधर्व होंगे। तो ये था जैसे भाव वैसे फल।